सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। दोस्तों नमस्कार। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत कर रहा हूं मैं यूनुस खान। ये आवाज बरसों से हमारे दिल में, हमारे घर आंगन में गूंज रही है। मुझे हक है तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है बस यूं ही देखता जाऊं, मुझे हक है। ये आवाज हमारे सुख दुख की साथी रही है। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। लेकिन ये आवाज ऐसे ही सारे देश पर, सारी दुनिया पर छा नहीं गई। इस आवाज के मालिक ने किया है एक लंबा संघर्ष। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते। हमें पता है कि सरगम के सितारे कार्यक्रम में इनकी बातें सुनने के लिए आपने किया है लंबा इंतजार। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। और आज लंबे इंतजार के बाद आपके चहेते गायक उदित नारायण विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जी हाँ, आपने ठीक सुना। लंबे इंतजार के बाद आज जाने माने गायक उदित नारायण हैं विविध भारती के स्टूडियो में। इनसे लंबी बातचीत कर रही हैं रेडियो सखी ममता सिंह। बनारस वाला खुल जाए बंद ये कल का ताला। उदित जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आइए। आप सबको मेरा नमस्कार। जितने भी सुनने वाले श्रोताएं हैं उनको मेरा नमस्कार, सलाम। वैसे तो उदित जी, रेडियो स्टेशन आपके लिए नई जगह नहीं है। रेडियो काठमांडू में आप काम कर चुके हैं। बिल्कुल। तो क्या यादें हैं वहाँ की, और आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है, बताइए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब रेडियो स्टेशन काठमांडू में काम कर रहा था तो यहाँ आते ही मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं आज रेडियो स्टेशन, मतलब वही उसी टाइप के, मतलब बिल्डिंग, वही माहौल, वो सब मुझे, मतलब पुरानी यादें एकदम ताजा हो गए। वैसे कयामत से कयामत फिल्म से पहले आपने कई गीत गाए, और लेकिन जो आपको ख्याति मिली इसी फिल्म से, मेरा ख्याल है। तो ये मौका आपको कैसे मिला था कयामत से कयामत तक? एक्चुअली मैं जब बहुत छोटा था, 4-5 साल का होगा, हम लोग एक्चुअली मिथिला के हैं, और मिथिला जो है वो बिहार और नेपाल के बॉर्डरों में है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 4 बॉर्डर है, बिहार, नेपाल, यूपी गोरखपुर और सिलीगुड़ी बंगाल। आप सोचिए 4 स्टेट्स मेरे घर के पास है।
और मिथिला नगरी जो है वो सीता जी की नगरी है, जहाँ रामचंद्र जी यूपी से जाके धनुष तोड़े थे और सीता जी से ब्याह किया था जी। तो वहाँ का भी कल्चर बड़ा प्यारा है। कल्चर में मतलब कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिमिलर कल्चर है और वही खाना पीना, वही बातें, बड़ा कल्चर्ड लोग होते हैं मिथिला के भी। तो मैं जब 4-5 साल का था तो मेरे पिताजी तो खेती बाड़ी करते हैं, ही इज ए फार्मर। तो पिताजी का कहना था कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और शौक से गाना गाओ। लेकिन चूंकि माता जी गाती हैं तो वो हमेशा कहती थी तुम पढ़ लिख लो, गाना लेकिन छोड़ना मत। गाना हाँ, गाना गाते रहना। तो वो जब मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का, तो तब से अपने माता जी के साथ गांव में जाना, कहीं पूजा पाठ हो रहा है या कहीं कीर्तन वगैरह हो रहा है, कीर्तन भजन वगैरह हो रहा है, तो उसमें मैं भाग लिया करता था बचपन से। और वहीं से और इसी तरह गाते गाते हमारा जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन रेडियो से हो गया, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि गांव घर में गिने चुने रेडियो होते थे। तो रेडियो में जब मैं रफी साहब, लता जी, किशोर दा, मुकेश जी, महेंद्र कपूर साहब, मन्ना दा, मुकेश, जितने भी हैं हमारे सिंगर्स, सीनियर लोग, उनका जब मैं गाना सुनता था तो मैं सोचता, हैरान होता था कि काश ये लोग रेडियो, मतलब इतने छोटे मतलब रेडियो के अंदर बैठ के कैसे गाते होंगे। अच्छा। मैं छोटा था तो मेरी थिंकिंग ऐसी थी। तो मेरी माता जी मुझे कहती थी उस वक्त, अभी भी है मेरी माता जी, कि देखो अगर तुम इसी तरह अच्छा गाते रहोगे तो एक दिन तुम भी इसके अंदर इसी तरह बैठ के गाओगे। और ये मौका, मतलब ये खुशनसीबी खुदा ने आपको बख्शी। और रफी साहब के साथ भी गाया, लता जी के साथ भी गाया आपने। जी। तो मेरा फिर यूं स्टार्ट हुआ कि हम स्कूल में जब पढ़ने लगे तो मेरी एक सिस्टर थी, मिश्रा फैमिली में शादी हुई थी बिहार में, वो कैंसर से गुजर गई। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया मिडिल तक। उसके बाद बिहार से ही मैंने एसएससी पास की, मैट्रिक जिसको बोलते। जी जी। और फिर मेरे कुछ दोस्त थे सीनियर्स जो रेडियो स्टेशन काठमांडू में थे। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ के किंग का बर्थडे के उपलक्ष्य में वहाँ हर साल कुछ न कुछ फंक्शन होता था। तो मैंने उनको कहा कि मैं भी जाना चाहता हूँ वहाँ, और वहाँ मुझे अप्लाई मैं करूँगा तो मुझे वहाँ चांस मिलेगा क्या? जी जी। तो बोले कि चलो तुम कोशिश करो, मैं भी तुम्हारे लिए वहाँ बात करूँगा। तो फिर मुझे अभी तक याद है, मैं काठमांडू आया और वहाँ रेडियो स्टेशन में मैं गया। तो जब मैंने गाना गाया वहाँ तो मेरी स्टार्ट हुई मैथिली सॉन्ग से। अच्छा। मैथिली गाने से मैंने अपनी वहाँ करियर शुरुआत की और लोगों को बहुत अच्छा लगा कि यार ये लड़का छोटा है और बड़ा अट्रैक्टिव है, और उन सबको बहुत बेहद पसंद आया मैं। तो मुझे 100 रुपये की वहाँ नौकरी मिल गई। अरे वाह, क्या बात है, 100 रुपए। और उससे पहले मैं गांव घर में मेले में जी जी बचपन से गाता रहता था। जी जी। और स्कूल में भी गाता रहता था। कभी हम बहुत अच्छा गाते थे, सरस्वती पूजा वगैरह होते थे तो उसमें भी मैं गाता था। तो मुझे कई बार लोग खुश होके इनाम दे देते थे। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो गाना याद है कि आपको, जिसके लिए 100 रुपए का इनाम मिला था आपको? हाँ, मैथिली में जो गाया था इस वक्त अगर याद आ रहा है? कई गाने हैं, एक गाने थे सुन 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 पैन भरनी गे कनी घुरियो के ताक, हट चल छोड़ा बटोहिया रे बड़ा भैले चलाक। क्या इस टाइप का गाना था, मतलब अच्छा। फोक गाने थे। बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहाँ से शुरुआत की मैंने, और फिर काठमांडू से ही मैंने कॉलेज भी की। अच्छा। मतलब दिन में मैं रेडियो स्टेशन में नौकरी करता था और रात को मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ कॉलेज भी मैंने की। जी जी। और 8 साल कंटिन्यू मैंने वहाँ काम किया। फिर कई नेपाली गाने भी मैंने गाए वहाँ और वो पॉपुलर हुए वहाँ। उसके बाद इंडियन एम्बेसी, जो भारतीय राजदूतावास है जी, वो काठमांडू में कई बार दशहरा, दिवाली, होली के अवसर पर वहाँ फंक्शन होता है, अभी भी होता है। तो उस फंक्शन में हम जाते थे भाग लेने जी। और वहाँ पे भी मैं कई बार गया। तो वहाँ के जो एम्बेसडर थे
सेक्रेटरी, जो लोग थे, तो वो उनको बहुत पसंद आता था जब मैं स्टेज पे गाता था। तो एक दिन मुझसे कहा कि तुम म्यूजिक क्यों नहीं सीखते हो? तो मैं कहा कि सर मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन जरिया नहीं है कोई, आप बताएं। तो बोले तुम म्यूजिक स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करो, हम लोग कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए। तो फिर मैंने म्यूजिक स्कॉलरशिप के लिए वहाँ एप्लीकेशन दिया और मैं सेलेक्ट हो गया वहाँ। और फिर 1978 में, यानी 1978 में मैं बॉम्बे आया और मुझे 300 रुपया महीना स्टाइपेंड मिलता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे देती थी। लेकिन बॉम्बे भारतीय विद्याभवन में मैं जाके क्लासिकल सीखना शुरू किया। पंडित दिनकर कैकेनी जी और उनकी मिसेस श्रीमती शशिकला कैकेनी जी से सीखा आपने? सीखा मैंने, 8-10 साल कंटिन्यू में सीखा। लेकिन सीखना भी शुरू किया मैंने, और यहाँ के जितने भी टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और थे जी, उनसे जाके मिलना, उनसे बातें करना और उनको कहना कि मैं भी गाता हूँ और कभी आप सुनिए, ऐसा लगे तो आप मुझे कभी चांस दीजिए। लेकिन उस वक्त का जो माहौल था ना, तो जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी भाई, आर.डी. बर्मन साहब, बप्पी लहरी जी, या जितने भी ये सब टॉप पे थे, मतलब उनसे मिलना मतलब आप एक ड्रीम लगता था, एक सपना लगता था जी। तो उनके, आप यकीन नहीं करेंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जो में जो बंगला है लक्ष्मीकांत जी का, उनके सिटिंग रूम के बाहर में 5 साल खड़ा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, उनसे मिलने के लिए। तो फिर कैसे मुलाकात हुई? फिर प्यारे जी हैं, तो कोई एक दोस्त मिले, तो वो बोले कि तुम प्यारे भाई से मिले हो? मैंने कहा कि मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन अभी तक वो मौका मुझे मिला नहीं है। तो वो मुझे ले गए महबूब स्टूडियो एक दिन। अच्छा। और प्यारे भाई से मैं मिला, उनका आशीर्वाद लिया। और राजेश रोशन जी, वो भी टॉप पे थे, अभी भी हैं, तो उनसे भी मैं मिलता रहता था। कोई कहते थे कि आज फेमस में राजेश रोशन जी का टेक है, तो वहां चला जाता था। जी जी। वक्त लगता था, लेकिन हाय हेलो कर लेते थे। तो प्यारे जी से भी उन्होंने मिलाया, मैंने आशीर्वाद ली उनसे। इस तरह चलता रहा सिलसिला। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था, शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया। लेकिन ये अलग बात है कि 78 में जब मैं आया, तो 79 के लास्ट में पहला ब्रेक मुझे राजेश रोशन साहब ने दिए। कौन सा? फिल्म का नाम था 1920, और उसमें जो मेरे फेवरेट सिंगर रहे, उनके साथ मुझे गाने का मौका प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ, स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब। क्या बात है। तो रफी साहब के साथ गाने का मौका मिला, ये इस बारे में भी हमें आपसे बातें करनी है। लेकिन राजेश रोशन साहब का जिक्र चला है, तो उन्हीं की फिल्म का, मतलब उनका संगीतबद्ध किया हुआ कोई गाना सुन लें जिसमें आपने गाया है और बहुत मशहूर हुआ है। वो गाना मैं सुनाता हूँ जी। ऐ खुदा तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी दुआ कर ली कबूल। क्या बात है। मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया,
मिल गया, मिल गया, ढूंढते थे जिसे मिल गया। क्या बात है उदित साहब, और हमें मिल गए वो मिल गए जिन्हें हम ढूंढते थे अपने श्रोताओं के लिए, वो है उदित साहब मिल गए, विविध भारती के स्टूडियो में आ गए हैं और इनसे हमें बहुत सारी बातें करनी है। पहले उदित जी ये बताइए कि अभी तक ये आवाज में जो तरोताजापन है वो कैसे बनाए हुए हैं? ये कोई नई बातें नहीं है जो मैं कह रहा हूँ जी। जिंदगी है तो सुख दुख है, उतार चढ़ाव है, तीता मीठा है, वही जिंदगी है। लेकिन मैं सोचता हूं कि कितनी अच्छी तरह से आप अपने आप को खुश रख सकते हैं और लोगों में प्यार बांट सकते हैं जी। उसका महत्व बहुत है। जब मैंने इतना स्ट्रगल किया, जब हम लोगों के बारे में सुनते हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कम किया, लेकिन फिर भी किया और दिल से मैंने स्ट्रगल की। हमें ये मालूम नहीं था कि हमें ये कामयाबी मिल ही जाएगी जहां पे आज मैं हूं, लेकिन सबसे पहला धन्यवाद तो ईश्वर को जाएगा, फिर माता पिता जी को जाता है, फिर पूरे फिल्म इंडस्ट्री को जाता है जिनकी वजह से आज मैं उदित नारायण बना हूं। और फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग आ गए जी। और मेरे फैंस को जी। और आपका रियाज खुद की मेहनत। देखिए वो तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, आज कोई क्रिकेटर है तो ऐसे तो बनेगा नहीं, डेस्टिनी है, लेकिन वो हमेशा प्रैक्टिस करता होगा, उसमें एक डिटर्मिनेशन वो रखता होगा अंदर से कि मुझे इसमें हंगामा करना है, मुझे नंबर 1 बनना है, या मुझे ऐसा बनना है कि जो दुनिया में मैं एक छाप छोड़ के जाऊं जी। तो हर फील्ड में है। आज आप अनाउंसर हैं यहाँ, लेकिन कितने अनाउंसर दुनिया में होंगे अच्छे, एक बात कह रहा हूँ जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते होंगे। आज हमारे जैसे गाने वाले करोड़ों हैं, लेकिन वो हम तो खुशनसीब हैं कि आपसे हम बातें कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, इतने उम्दा गायक से आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सही बात है। आपका मन अच्छा होना चाहिए कि जहां से आप सुर और संगीत की बातें करते हैं तो सबसे पहले आपका मन गंगा जल की तरह पवित्र होना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब उदित जी ये बताइए कि स्वदेश का वो कौन सा गाना है, फिल्म स्वदेश का, जिसके लिए आपको नवाजा गया नेशनल अवार्ड से? हालांकि हैट्रिक बनाई आपने। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, मुझे सबसे पहली बार जो नेशनल अवार्ड मिली है वो तो लगान के लिए मिला जी, जो ऑस्कर अवार्ड तक गई, और उसमें मुझे फिल्म फेयर भी मिला था जी जी। सेकेंड कंसेक्यूटिव नेशनल अवार्ड मुझे मिला, जो फिल्म थी, बहुत छोटी फिल्म थी, गुरदास मान साहब की फिल्म थी, जिंदगी खूबसूरत है। तो आनंद जी का म्यूजिक था जी, और वो छोटे छोटे सपने हों, सपने वो अपने हों जी जी, तो यारो क्या बात है, वो सूरज सनीम साहब ने लिखे उस गाने को। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे एक नेशनल अवार्ड मिलेगा, लेकिन दोबारा कंसेक्यूटिव नेशनल अवार्ड मुझे मिला, और तीसरी बार भी मेरे चांस आ गए थे, क्योंकि तीसरी बार कोई मिल गया और तेरे नाम साथ में नेशनल अवार्ड के लिए गई, सबमिट हुआ था जी जी, तो उसमें बहुत ज्यादा चांस था मेरा, लेकिन वो हैट्रिक नहीं हो पाई। लेकिन उस ईयर के बाद फिर से मुझे मिला, जो फिल्म थी स्वदेश, और गाना ये तारा वो तारा हर तारा जी। और आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चों के ये फेवरेट गाने हैं जी। कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो बच्चे लोग जरूर बोलते हैं कि अंकल ये तारा वो तारा जरा सुनाइए। वैसे मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है। जावेद साहब ने लिखे हैं जी, ए आर रहमान साहब का संगीत है, आशुतोष ग्वारिकर जी की फिल्म है ये जी, और जिसमें मैंने शाहरुख खान साहब के लिए गाया। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा, ये सब साथ में जो है रात में
तो जगमगाया आसमान सारा, जगमग तारे, 2 तारे, 9 तारे, 100 तारे, जगमग सारे, हर तारा है शरारा। क्या बात है उदित साहब, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि बिना किसी साज के आप कैसे इतनी खुली आवाज में इतना उम्दा गा रहे हैं। जितने भी कलाकार होते हैं दुनिया में, मैं सोचता हूँ ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी चीज है। लाखों करोड़ों की दुआएं लेता है वो कलाकार, तो कला और मजबूत होता है जी। और मैं भी खुशनसीब इंसान हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि स्ट्रगल के बाद भी चलिए ईश्वर की लीला हुई और आज मैं अपनी आवाज से, संगीत से, गानों से आप लोगों का दिल बहलाता हूँ। दुनिया भर में मैं जाता हूँ, चाहे वो देश विदेश, गांव, कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे, 2 तारे, 9 तारे, 100 तारे, जगमग सारे, हर तारा है शरारा। देखी है रनक तो बोलो रंग कितने हैं, 7 रंग कहने को फिर भी संग कितने हैं। समझो सबसे पहले तो रंग होते अकेले तो इंद्रधनुष बनता ही नहीं। एक न हम हो पाए तो अन्याय से लड़ने को होगी कोई जनता ही नहीं। फिर न कहना निर्बल है क्यों हारा। तारा तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा। उदित जी, लगान फिल्म का भी हमने जिक्र किया था, आपने जिक्र किया, उसके लिए भी आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पहली बार मुझे मिला था जी। तो कौन सा गाना था, उस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात हमें बताएंगे? रहमान साहब ने मुझे बुलाए चेन्नई में, तो वो अक्सर रात को रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मैं हमेशा सोचता रहा कि ये क्यों इतने रात को रिकॉर्डिंग करते हैं। तो किसी से मैंने पूछा तो बोले नहीं, इनका स्टाइल ही ऐसा है। लेकिन मैं कैलकुलेशन किया और सोचा कि जब आधी रात में मुझे लगता कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जब दुनिया सो जाती है तो रहमान साहब काम करते हैं। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि वो जब सन्नाटा रहता है तो वो उनको क्रिएट करने में, क्रिएशन करने में मुझे उनको बहुत अच्छा लगता है। और आप देखिए कोई भी चीज शोरगुल के साथ हो और शांति तो भी अच्छी बात है। अगर उसमें भी आप निभा जाओ तो उसका भी महत्व है, ऐसा नहीं। जी जी। लेकिन अगर पूरे सन्नाटा शांति के साथ हो तो उसका नशा बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो एक उनसे ये भी कुछ सीखने को मिला और बड़े नम्र से, प्यार से वो काम करवाते हैं
और जब मैं स्टूडियो गया तो जावेद साहब बैठे थे। जावेद साहब बोले कि आपके लिए ये अवार्ड विनिंग गाना है आज का। तो मैं बोला आप दुआ करिए ऐसा ही हो। तो क्या है, देखिए, अच्छा गाना गाना ही एक अवार्ड है। मैं सोचता हूँ कि हमको अवार्ड मिल जाए और मैं अच्छा गाना नहीं गाया हूँ तो मन में कहीं लगता है कि यार मैंने ठीक ठाक गाए थे लेकिन अवार्ड मिल गया, लेकिन ऐसा कम होता है। लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं और उसमें आपको अवार्ड मिलता है तो उसका तो खुद को बहुत महत्व अच्छा बहुत है, उसका नशा है। उनके जुबान से ये बात निकली और वो सच हो गया कि वो फिल्म ऐसी फिल्म बनी कि पूरे दुनिया में छाप छोड़ गई। बिल्कुल, फिल्म भी हिट हुई और गाने भी हिट हुए। गाने सुपर डुपर हिट हुए, फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और वो फिल्म ऑस्कर तक तहलका मचाया जी। मतलब आप सोचिए विदेश में भी। तो ये कितनी बड़ी बात है। मैं तो सोचता हूँ कि उन लोगों ने नहीं दिया ऑस्कर अवार्ड, लेकिन वहां जाना और वहां बजना, वहां दिखाना ही एक ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है। और दर्शकों का जो इतना प्यार मिला, दर्शकों की ओर से जो सराहना मिली, वो एक अवार्ड से तो कम नहीं है। क्या बात है। तो वो जो स्टार्टिंग है ना, उसमें एक बहुत खूबसूरत बातें जावेद साहब ने कही हैं। हर संत कहे, साधु कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। आ जा रे आ जा रे आ जा रे आ जा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आ जा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आ जा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तू आ जा रे। चले हम लिए आशा के दिए नैनन में, दिए हमरी आशाओं के कभी बुझ न पाए। कभी आंधियां जो आके को बुझाए। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। आजा रे। अब हमें ये बताइए उदित जी कि कितना याद आता है इस कामयाबी के दौर में आपको अपना वो जो कुनौली बाजार जी वहाँ पढ़ता था मैं। जी वहाँ पढ़ाई की आपने। हाँ, बिहार में। तो आज कितना याद आता है, याद करते हैं या नहीं? बहुत याद करता हूँ। वो बिहार, वो नेपाल, वो बंगाल, वो यूपी, सब जगह जाता था गाना गाने के लिए बचपन से लेके जब तक मैंने मैट्रिक की, कॉलेज किया। वो ट्रीज, वो वृक्ष, वो नहर, वो रिवर, वो मैदान, वो खेत, वो खलिहान, वो पहाड़, हर चीज मेरे दिमाग में घूमता है और मैं हमेशा याद करता हूँ। जी, तो ऐसे ही एक गाने का जिक्र करते हैं जो फिल्म वीर ज़ारा में था जो गाना, उसमें खेत खलियान बाग सब कुछ है। तो जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी तो आपके सामने क्या कुछ ऐसी ही तस्वीर थी, क्योंकि बिल्कुल आपकी आवाज से वही दृश्य आंखों के सामने आता है। आप बताइए। बहुत मजेदार बात की आपने। मजेदार इसलिए है कि जब वीर ज़ारा की रिकॉर्डिंग हो रही थी जी,
तो यश चोपड़ा साहब ने मैसेज भिजवाया कि उदित नारायण को कहो सिटिंग रूम में आ जाए और वीर ज़ारा के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड्स करने हैं मुझे। तो मैं पहुंचा वहाँ, तो बोले कि देखो स्वर्गीय मदन मोहन साहब का म्यूजिक है इसमें और मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ उस फिल्म का, तो इसमें तीन गाने तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि यश जी भी मुझे डर से लेकर और आज वीर ज़ारा तक मतलब बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया उन्होंने कि ऐसा मेकर जो आज हमारे हिंदुस्तान के नंबर 1 मेकर्स में से एक हैं और देश विदेश तक उनका नाम है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अगर इतिहास बनेगा तो उनका नाम होगा। जो उन्होंने इतने सालों से एक फिल्म बनाया, उन्होंने जो उन्होंने क्रिएट किया है कि एक से एक फिल्म को, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उन्होंने याद किया मुझे डर में। तो शिव हरी जी का म्यूजिक था उसमें और मैं सोच में पड़ा हुआ था, खुशी भी थी मुझे, लेकिन अभी शिव हरी जी जो वर्ल्ड क्लास के म्यूजिशियंस और उन्होंने उनके संगीत में मुझे गाना था। तो शिव जी ने, हरी जी ने कहा कि रिहर्सल पे आ जाओ, तो हम उनके घर गए थे, बैंड ड्रामा रिहर्सल की और गाना सुनने के बाद तबीयत खुश हो गया था कि क्या बात है। मैंने कहा कि देखो यश जी ने याद भी किए तो ऐसे गाने में याद किए कि शायद ये गाना हिस्ट्री हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि जब फिल्म डर लगी तो वो किरण, वो शाहरुख जी का वो स्टाइल और वो जादू तेरी नजर, फिर लता जी के साथ गाना तू मेरे सामने, तो इस तरह हिट हुई वो फिल्म की, मतलब लोगों के दिलो दिमाग पे मतलब छा गया था बिल्कुल। और गाने और बहुत आज तक छाया हुआ है। बिल्कुल, जब भी जिक्र आता है खास करके युवाओं को ये गाना बहुत पसंद है। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। उसके बाद यश जी, पमेला जी उनकी वाइफ, फिर आदित्य जी उनका लड़का जो
एक फिल्म है, मतलब जी, आदित्य चोपड़ा। 600 वीक्स में जा रही है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी जी। उसमें भी मुझे उन्होंने एक से एक गाने गवाए और लता जी के साथ मैक्सिमम गाने गवाए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। सब कुछ तेरा, जा तेरी सांसें तेरी। मेरी आँखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे गम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। फिर दिल तो पागल है में सारे गाने गवाए। हे हे ओ हो चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना। चांद ने कुछ कहा, रात में कुछ सुना। तू भी सुन बेखबर, प्यार कर ओ हो प्यार कर। आई है चांदनी मुझसे कहने यही, आई है चांदनी मुझसे कहने यही। मेरी गली मेरे घर, प्यार कर हो प्यार कर। चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना। तू भी सुन बेखबर, प्यार कर ओ हो प्यार कर। ला 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 ला। क्या कहूँ क्या पता, बात क्या हो गई। दिल लगी ये मेरे साथ क्या हो गई। एक इशारा है ये, दिल पुकारा है ये। एक इशारा है ये, दिल पुकारा है ये। इससे चुराना नजर, प्यार कर ओ हो प्यार कर।
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए आपको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। हाँ, आपको मैं बताऊं, जी। कयामत से कयामत तक मैं पहली बार मुझे मिला था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा जी। और उसके बाद बहुत लंबा गैप हुआ मुझे अवार्ड मिलने के लिए। आप सब लोग जानते हैं कई बार ऐसा था कि मतलब नेक टू नेक कंपटीशन था जी। जो जीता वो सिकंदर में मुझे मिलना चाहिए था, पहला नशा पहला खुमार, फिर डर के गाने में जादू तेरी नजर में मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत लंबे गैप हो गए रिवॉर्ड में। मतलब मुझे लगता है कि 7-8 साल के बाद आपको ये दिलवाले दुल्हनिया में मुझे मेहंदी लगा के रखना में अवार्ड मिला था मुझे। तो ये गाना बहुत ही मकबूल हुआ है। इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद जुड़ी है आपकी, कोई खास वाकया बताना चाहते हैं? एक बार ऐसा हुआ कि जतिन ललित जी का म्यूजिक है उसमें। जी। मैं थोड़ा लेट पहुंचा था वो एक गाने के लिए, रुक जाओ दिल दीवाने, सो पूछूं तो मैं जरा, सोलो गाना था। तो वो वेस्टर्न आउटडोर में उसका रिकॉर्डिंग चल रही थी वेस्टर्न आउटडोर में। तो यहाँ से टाउन जाना पड़ता था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही जाता हूँ, सब लोग करेक्ट टाइम पे पहुंच गए थे, मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो जतिन ललित जी जरा अपसेट हो गए थे और मुझसे कहा, यार सोलो गाना है, इतनी बड़ी फिल्म का गाना है यार, तुम यार थोड़े सीरियस नहीं लगते हो, ये है वो है। तो मैंने नेचुरली मुझे लगा कि यार बात में तो सच्चाई है, रिहर्सल कर लिया था। फिर भी मैंने रिहर्सल की और जब मैं माइक पे गया तो माइक पे जब मैं गाना गाया तो दोनों भाई और अपसेट हो गए, बोले यार एक तो लेट आए और अच्छा नहीं गा रहे हो तुम। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, पता नहीं मैंने भगवान को याद किया और मैंने वो गाना गाया। मतलब दोनों भाई खुशी के मारे मतलब उछल रहे थे, बोले यार ये क्या हो गया यार, कुछ क्या कर लिया तुमने 5-10 मिनट के अंदर जी। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये शायद ऊपर वाले ने कुछ दुआएं दे दी हम लोगों को और खास करके मुझे, कि मैंने उनको याद किया। मैं बोला कि देखिए मैं अच्छा गाऊंगा तो ही बात बनेगी जी। और वैसा ही हुआ कि वो एक टेक में गाने हो गए जी। 3 अंतरे के गाने थे जी। तो इस वक्त एक लाइन गुनगुना सकेंगे? रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, बात बन जाए तो मैं बात छेड़ूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। इधर हंस के बेखबर थाम के दिल हम खड़े हैं, गुमसुम सी नजर उसकी है मगर होठों पे शिकवे बड़े हैं, बात बन जाए तो बात छेड़ो जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछो तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। शर्मा वो गई घबरा वो गई, मैंने जो उसको पुकारा, ये दिल ले लिया उसने कर दिया, आंखों में इशारा, जान भी जाए तो गम न करूं मैं जरा,
जादू, खुशबू है या नशा। महफिल में हंसी तू ही तो नहीं, रूठी तू किस लिए अकेली, जिस पे यूं फिदा ये दिल हो गया, वो तो है तेरी एक सहेली। मान वो जाए तो बाहों में ले लो जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो छूके मैं देखो जरा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा उदित जी, एक गाने का मैं जिक्र करना चाहूंगी, अकेले हम अकेले तुम का। उसमें एक गाना था जिसमें आपके सुपुत्र आदित्य जी ने भी आपके साथ गाया, तो ये जाहिर है एक अनोखा अनुभव आपके लिए रहा होगा। कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे बहुत खुशी हुई थी उस वक्त कि मेरा बेटा आदित्य, उसकी उम्र होगी 5 या 6 साल जी, तो अनु मलिक जी के यहाँ गाने की सेटिंग हो रही थी और मंसूर खान साहब आए, वीनस की फिल्म थी वो, तो सबने कहा कि ये गाना बाप बेटे का है, तो इसका लड़का भी गाता है, मैंने सुना जी। वो कोई पार्टी, मैंने बर्थडे मनाया था आदित्य का जी। तो उस वक्त अनु मलिक जी, कल्याण जी भाई वगैरह सब लोग आए थे। उस पार्टी में वो लड़का ने गाना गाया था, अनु जी को याद था ये बात, तो बोले कि यार वो बच्चा को ट्राई करें क्या। तो मैंने कहा कि देखिए गा पाएगा, तो बोले नहीं, एक बार ट्राई तो करो। मुझे तो लगता है जिस हिसाब से वो पार्टी में गा रहा था, इतना छोटा बच्चा, तो बहुत अच्छा गाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने आदित्य को बुलाया और मैं बोला कि गाना गाओगे, तो बोले हाँ मैं गाऊंगा, क्यों नहीं गाऊंगा। तो गाने वहाँ रिहर्सल किया मैंने और महबूब स्टूडियो रिकॉर्डिंग हुई। मैं अंदर में टेंशन में था कि ये बच्चा नहीं गा पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं जब गा रहा था तो मेरा ध्यान इसके ऊपर था कि ये बच्चा गा ले तो अच्छा है। तो मेरे को बोलता है कि यार डैडी यार तुम यार ठीक नहीं गा रहे हो यार, मैं पहले अच्छा गा दूं, मैं इतना अच्छा गा रहा हूँ, तुम क्या क्या गा रहे हो, इतने साल से गा रहे हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई उसको सुन के और गाने उसने गाया, बड़ा दिल से गाया जी। तो वो भी एक कैरियर कहिए या मेरे जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं जी। कि गाना यूं स्टार्ट होता है, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग हैं तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल तू मेरी जान। तो वो गाता है आई लव यू डैडी, फिर मैं गाता हूं तू मासूम तू शैतान, फिर वो गाता है बट यू लव मी डैडी। क्या बात और है। इतना अच्छा हुआ वो गाना कि मैं उस वक्त कहीं पे भी गया हूँ, चाहे वो फॉरेन कंट्री क्यों ना हो, मुझे अभी तक याद है उस वक्त मेरे काफी शोज हुए अमेरिका में, लंदन में, वेस्ट इंडीज में, हर जगह फरमाइश आई कि भाई ओ आई लव यू डैडी सुनाओ। तो इतना पॉपुलर हुआ था वो गाना उस वक्त। फिर तो आदित्य ने फिर आगे की भी फिल्म में फिर आदित्य ने वो रंगीला में रहमान साहब ने गवाया आशा जी के साथ, हो जा रंगीला रे, उसमें सेकंड अंतरे में आता ना, चॉकलेट खाने में टेंशन है, दूध पीने में टेंशन है। फिर आनंद जी ने आदित्य से गवाया जो गाने बहुत सुपर डुपर हिट हुई। टाइम्स की फिल्म थी मासूम, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। फिर उसके बाद उसने 2 फिल्म भी की, आज एक्टिंग की। एक सुभाष घई साहब की फिल्म थी परदेश, अच्छा, वो बहुत छोटा बच्चा का रोल किया उसमें जी। और दूसरी फिल्म थी
जो जब प्यार किसी से होता है, सलमान खान साहब के साथ एक्टिंग किया, लोगों ने सराहा, लोगों ने पसंद किया उसको। जी, तो अभी क्या कर रहे हैं आदित्य, आगे क्या अभी योजना? 5-6 साल से हम लोगों ने उसको स्टॉप कर दिया है पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए, और वो खुद बचपन से ही उसको लगन है, वो क्लासिकल भी सीख रहा है, अभी तक भी सीख रहा है। और 1 साल से वो लंदन में उसने वोकल की ट्रेनिंग ली है। जी। एक वोकल टेक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे उसने अप्लाई किया था और सेलेक्ट किया गया। पहला एशियन लड़का था इस जो वो अभी उसमें सेलेक्ट किया गया था उसको। और वो 2 साल का कोर्स उसने 1 साल में पूरा किया है। क्या बात। 3 बार उसने वहाँ डिस्टिंक्शन मार्क्स लाया। क्या बात है। और अपने अभी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि देश का नाम रोशन करेगा वो। My India, I love my India, I love my India, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। बाकी फ्यूचर तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से बचपन से वो गा रहा है, जो स्वभाव है उसका, और जिस तरह उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो उनके लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं कर रहे हैं कि बस अपने आप दुआ पिता करिए जैसे ही कि नाम हाँ, रोशन करे वो नहीं, भी। मेरे से अच्छा करे। हाँ, मैंने उसको बोला कि तुम, कोई फोर्स नहीं है तुमको कि तुम ये बनो, ये करो। जी बिल्कुल। अगर तुमको संगीत में दिल लगता है तो उसमें भी तुम कोशिश कर सकते हो। जी। एक्टिंग में तुम्हारा मन होता है तो उसमें कोशिश करो। अगर उसमें भी मन नहीं लगता है तो तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, या बिजनेस मैनेजमेंट में आ जाओ। जी। लेकिन हमारे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर करना कि कुछ भी करो, लेकिन लोग ये कहे कि उदित नारायण का लड़का एक है और वो बड़ा अच्छा शिष्टाचार वाला लड़का है। जी सही बात तो है। मैं, तहजीब मुझे का इतना ख्याल तुमसे। रखें। अच्छा, तो अभी आदित्य के लिए कोई गाना सुनना चाहेंगे, श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे अपनी ओर से? मेरे पापा दी ग्रेट, और जी। गुलशन कुमार साहब की फिल्म थी वो, किशन कुमार जी हीरो थे। ओ मेरे पापा दी ग्रेट, प्यार सबसे करो, सबसे मिलके रहो, जुल्म तुम ना सहो, पापा कहते हैं ये, पापा कहते हैं ये, ओ मेरे पापा दी ग्रेट। प्यार सबसे करो, सबसे मिलके रहो, जुल्म तुम ना सहो, पापा कहते हैं ये। ओ मेरे पापा दी ग्रेट, ओ मेरे पापा दी ग्रेट, प्यार सबसे करो, सबसे मिलके रहो, जुल्म तुम ना सहो, पापा कहते हैं ये। ओ मेरे पापा दी ग्रेट, ओ मेरे पापा दी ग्रेट, मेरे दिल की तू जान, तू मेरी पहचान, जग में तुझसा नहीं मुझको है ये गुमान। मेरे दिल की तू जान, तू मेरी पहचान, जग में तुझसा नहीं मुझको है ये गुमान। ओ मेरे पापा दी ग्रेट, ओ मेरे पापा दी ग्रेट,
फिक्र तेरी मुझे रहती है हर घड़ी। तू है छोटा मगर तेरी बातें बड़ी, फिक्र तेरी मुझे रहती है हर घड़ी। ओ मेरे बेटा दी ग्रेट, ओ मेरे बेटा दी ग्रेट। जाने माने पार्श्व गायक उदित नारायण से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर दिलीप कुलकर्णी, विविध भारती की ओर से सरगम के सितारे कार्यक्रम को प्रस्तुत किया चित्रलेखा जैन ने। तो अगले हफ्ते जाने माने पार्श्व गायक उदित नारायण से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुनना न भूलिएगा सरगम के सितारे कार्यक्रम में। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा। सरगम के सितारे।